लगातार बता रहे हैं कि वहां पर कुछ मजदूर जो घायल हैं उनसे मिलने के लिए उपराज्यपाल वहां पर पहुंचे। तस्वीरें आपको दिखाएंगे और देखिए इस वक्त तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की हत्या हो गई और कुछ जो मजदूर है वो घायल है, उनसे मिलने के लिए उपराज्यपाल वहां पर पहुंचे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और ये आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अभी भी सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है, लेकिन आपको बता दें गांदरबल से खबर कल अचानक से सामने आती है और जब वहां पर ताबड़तोड़ जो गोलियां हैं वो बरसाई जाती है और उसके बाद आपको सीधे इस वक्त ग्राउंड पर ले चलते हैं। अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, उपराज्यपाल मजदूरों से मिलने के लिए पहुंचे, उनका हाल जानने के लिए पहुंचे, तस्वीरें दिखाइए। देखिए यहाँ से बहुत दूर पे जो इलाका है वहाँ पे जो उनके बस्ती बसी हुई है वहाँ पे पहुंचे राज्यपाल, लेकिन यहाँ पे वो इलाका है जहाँ पे उस घटना को अंजाम दिया गया था। इसी रास्ते से जब आप आगे बढ़ेंगे तो केंद्र सरकार का एक पावर प्रोजेक्ट है जिसमें जो मजदूर है वो काम कर रहे थे, जिसमें से अगर बात करें मजदूरों की तो सबसे ज्यादा जो मजदूर थे वो कश्मीरी नहीं थे, वो लोकल कश्मीरी नहीं थे। लेकिन जिन 7 लोगों की हत्या हुई है उनमें एक कश्मीरी शख्स भी शामिल है, यानी कि इस बार जो हमला किया गया है उसमें हर तरह के लोगों को टारगेट किया गया है। दूसरी बड़ी बात क्या है कि इस घटना के बाद से लोग सख्ते में इस लिहाज से भी हैं क्योंकि जल्दी यहाँ पे चुनाव हुए हैं, चुनाव के बाद नई सरकार का गठन हुआ है। सरकार गठन के साथ ही यहाँ पे व्यवस्थाओं को लेकर, विकास को लेकर बात होनी चाहिए थी, लेकिन एक बार फिर से टारगेट किलिंग को लेकर जो दहशत है वो लोगों में देखने को मिल रही है। ये पूरा का पूरा जो इलाका देख रहे हैं ये जंगल का इलाका है और आसपास बहुत सारी बस्तियां भी हैं। यहीं पर बहुत सारे प्रोजेक्ट भी हैं जो यहाँ पे काम चल रहा है, टनल में काम चल रहा है। जो मजदूर है वो यहाँ पे काम भी करते हैं, हालांकि ज्यादातर जो मजदूर होते हैं वो कश्मीर के बाहर के होते हैं। इसलिए आपको याद होगा कि 2022 में 2023 में भी कुछ इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया था, लेकिन ये माना गया बाद में कि चूंकि विकास हो रहा है, यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के बाद नई सरकार का गठन हो रहा है, नए मुख्यमंत्री कमान संभाल रहे हैं, लिहाजा राज्य की जो सूरत है वो थोड़ी बदलेगी कानून व्यवस्था के मामले में भी और साथ ही हमलों को लेकर के भी। लेकिन जिस तरीके से सरकार बनने के बाद से इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया उसके बाद से कुछ देर पहले वीके जो बिरदी हैं, जो यहाँ के IG हैं कश्मीर के, वो यहाँ पे पहुंचे हुए थे, जो घटनास्थल का उन्होंने जायजा भी लिया था। इसके बाद जो बाकी मजदूर के परिवार यहाँ पर रह रहे हैं उनमें दहशत है, चिंता है, दुख है, शोक है और इस बात को लेकर सवाल है कि जो बाकी मजदूर हैं उनकी सिक्योरिटी को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिन लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया है उसमें 3 शख्स शामिल हैं, जिसमें से एक जो शख्स है वो पाकिस्तानी नागरिक है और जो 2 लोग हैं वो कश्मीर से ही जुड़े हुए लोग हैं, वो साउथ कश्मीर के रहने वाले लोग हैं। और जो आतंकी संगठन है वो कहीं ना कहीं मुखौटा है लश्कर तैयबा का, TRF, जो कि इसके पहले भी जो अपने पांव में पसार चुका है आसपास के इलाकों में। लिहाजा की चिंता का विषय भी है। साथ ही साथ ये भी यहाँ पे माना दरअसल जा रहा है कि आखिर ऐसी घटनाओं पर रोक कैसे लगेगी। आपको याद होगा 2022 में चाहे संजय शर्मा की हत्या हो, चाहे कृष्ण भट्ट की हत्या हो, चाहे इसके अलावा अलग अलग जो युवक, चाहे वो सेब के बागान में काम करने वाले हो, चाहे उनका रोजगार अलग अलग हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, उन सब पर कुछ ऐसे हमले किए गए थे। लेकिन इस बार स्थिति गंभीर इस लिहाज से क्योंकि इस बार 7 लोगों को मौत घाट उतारा गया है यहाँ पे और 7 लोगों में एक डॉक्टर भी शामिल है जो कि यहीं के रहने वाले हैं। तो ऐसे में 7 लोगों की हत्या के बाद से घाटी एक बार फिर से यहाँ के जो लोग हैं वो दहशत में है, चिंता में है और सबसे ज्यादा जो चिंता है वो इस बात को लेकर के कि जो अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, रोजगार के लिए रहते हैं, कामकाज करते हैं, अलग अलग योजनाओं से जुड़े हुए हैं, पावर प्रोजेक्ट में काम भी कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज के सामने उनकी फैमिली की सिक्योरिटी को लेकर संकट खड़ा हो रहा है। हालांकि आगे अगर बात करें हम तो आगे जो सुरक्षा बल है वो हमें यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दे रहे क्योंकि उनका ये कहना कि आगे सेंसिटिव जोन है क्योंकि अभी भी जो लोग हैं, जो जहाँ पे घटना हुई वहाँ पे पुलिस की जो टीम है मौजूद है, लिहाजा मीडिया कर्मियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जो आज सुरक्षा का घेरा है वो ज़्यादा मजबूत कर दिया गया है। ये गांदरबल का रास्ता है जो आगे जाता है, तमाम इलाकों को जोड़ता है और इसके अलावा आगे बस्तियाँ भी हैं, साथ ही बहुत सारी पहाड़ियाँ भी हैं जहाँ पे प्रोजेक्ट के काम चल रहे हैं। लिहाजा ऐसे में अगर बात करें हम इस जंगल की या इस पूरे के पूरे इलाके की तो गांदरबल वैसे भी पहाड़ियों के मामले में काफी ज्यादा रिच है और यहाँ पे ठीक है अनामिका, लौटते हैं आपके पास, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गांदरबल पहुंची नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम, NIA की टीम पहुंच चुकी है। आपको इससे पहले जानकारी दे रहे थे हम कि NIA की टीम आज पहुंचने वाली है आतंकी हमले की जांच के लिए। NIA की टीम वहां पर पहुंचेंगी और अब आपको अपडेट बता रहे कि टीम पहुंच गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे टीम पहुंची। तो NIA की टीम पहुंच चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता और इस बात को इस बार युवाओं को समझना होगा, कश्मीर के युवाओं को समझना होगा कि उनका कोई धर्म नहीं होता। जो 7 लोग मारे गए उनके परिवार वाले रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर जब इनकी एंट्री होती है तब जो लोग इनकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं, चुप क्यों रहते हैं? जम्मू
कश्मीर के गांदरबल में आतंकियों ने प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाकर गोलियां चलाई तो चारों तरफ शव ही शव बिखरे नजर आने लगे और मच गई चीख पुकार। आतंकियों ने गोलियां बरसाकर जिन 7 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उसमें बिहार के रहने वाले फहीम नासिर, मोहम्मद हनीफ कली, जबकि मध्य प्रदेश के रहने वाले अनिल शुक्ला, जम्मू के शशि अब्रोर, पंजाब के गुरमीत सिंह और कश्मीर के डॉक्टर शाहनवाज शामिल है। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन TRF ने ली है। लेकिन इस आतंकी हमले में एक बात तो तय हो गई है कि आतंकी किसी के सगे नहीं है, क्योंकि आतंकियों ने जब सुरंग निर्माण में लगे मजदूरों के कैंप को घेर कर गोलियां बरसाई तो उन्होंने ये नहीं देखा कि कैंप में हिंदू हैं कि मुसलमान। आतंकी लाशें बिछाते गए और एक एक करके 7 जाने लेकर 7 परिवारों की दिवाली से पहले खुशियां उजाड़ दी। गांदरबल में हुए आतंकी हमले में जम्मू के रहने वाले शशि अब्रोल जो हैं उनकी शहादत हुई है। उनकी मां हमारे साथ मौजूद हैं। माता जी, क्या हुआ था, कब आपको इस बारे में पता चला? सुबह चला है, रात को ही पता चल गया। वैसे कहते हैं सुबह पक्का पता चलेगा आपको 7 बजे। तो कल आपकी आखिरी बात हुई थी उनके साथ? नहीं, बहू की हुई उसकी। क्या बता रहे थे वो? बात कर रहे थे, फिर बहू कहने लगी मैं मंदिर जा रही हूँ तो आकर मैं बातें करती हूँ। करवा चौथ का व्रत? हाँ, तो मंदिर जा रही थी, कहती आकर मैं बात करती हूँ। जब वहाँ से आई तो अर्घ देते ना, अर्घ देने लगी तो फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। आप देवरानी हैं, क्या हुआ था, कब आपको पता चला? कल भाभी ने 6-6:30 बजे भाभी की बात हुई भैया के साथ। भाभी तैयार भी बता रही थी तो भैया बोलते बात कर, कहते मैं मंदिर लेट हो रही, मैं आके आपसे बात करती हूँ। बस जैसे आए तो उसके बाद भैया ने फ़ोन ही नहीं उठाया। आतंकियों के इस हमले में 5 मजदूर भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार आने के बाद जिस तरह से टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ी है वो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला के शपथ लेने के कुछ ही दिन बाद शोपिया में आतंकवादियों ने बिहार के एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वही आतंकवादियों ने एक बार फिर टारगेट किलिंग की घटना को अंजाम देते हुए 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन इस बार हुई इस घटना ने अब्दुल्ला सरकार पर सीधे तौर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल इसलिए भी क्योंकि आतंकी हमला जिस जगह पर हुआ वो इलाका सीएम उमर अब्दुल्ला के चुनावी क्षेत्र गांदरबल विधानसभा में आता है। इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आने के बाद आतंकी बेखौफ हो गए? आखिर अचानक से टारगेट किलिंग की घटनाएं कैसे बढ़ गई है? ये वो तमाम सवाल है जो सीएम उमर अब्दुल्ला से किए जा रहे हैं। हालांकि कश्मीर में बढ़ती टारगेट किलिंग की घटनाओं को लेकर गृह मंत्रालय सख्त हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो भी इस आतंकी हमले में शामिल है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आतंकियों को भारतीय सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वहीं अमित शाह ने आतंकी हमले में मारे गए मृतकों के परिवार वालों के लिए संवेदना भी जुटाई है। टारगेट किलिंग की बढ़ती घटनाओं ने पूरे कश्मीर को दहला कर रख दिया। लेकिन चिंता इस बात की है कि आखिर आतंकियों को शह कौन दे रहा है? उन्हें अचानक किसका सपोर्ट मिल गया है कि घाटी में खुलेआम कत्लेआम मचाने पर उतारू हो गए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।